हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हरि एजुकेशन बोर्ड पर, जहां पे हमने हरियाणा जीके के बैच को शुरू किया हुआ था। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे अकबर के बारे में, और अकबर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे अकबर से जो अगला शासक बना, जिसे आप लोग सलीम के नाम से जानते हो, और यही जो सलीम है आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जहांगीर, और जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे अगले शासक को, जिसका नाम था शाहजहां। और इसी शाहजहां ने बनवाया था आगरा का ताजमहल, जिसे आप लोग आमतौर पर प्यार की निशानी के नाम से जानते हो। मैं आपको प्यार की निशानी या ताजमहल के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको आगरा वाला ताजमहल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में एक ताजमहल और है जो हमारे हरियाणा में पड़ता है, और इसे ही कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल, यानी ताजमहल की कॉपी की गई और वह कॉपी करके बनाया गया उसे हरियाणा में, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बनाया गया ये ताजमहल, जिसे आप हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हरियाणा और मुगल साम्राज्य में आज हमारे अगले शासक की, जिसका नाम क्या रहेगा? तो उसका नाम रहेगा जहांगीर। क्या नाम है उसका? जहांगीर। चलिए, हरियाणा और मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और आपको पढ़ा दिया गया था कहाँ तक? तो मैंने आपको कुछ किरदार पढ़ाए थे, जिसमें एक तो था बाबर। तो हम बाबर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। बाबर के बाद आपको पढ़ाया गया था हुमायूं, जिसे हम चौसा का युद्ध के लिए जानते हैं। और हुमायूं के बाद में आपको पढ़ाया था हमने अकबर। जलाल या बहरुद्दीन के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, जहांगीर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में, और शाहजहां के बाद जिस किरदार को हम पढ़ेंगे वो है औरंगजेब, जिसे आप लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हो। और ये जो औरंगजेब है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जिन व्यक्तियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर, और याद रखिएगा जहांगीर जो है ये 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर की मृत्यु के बाद में ही अगला जो शासक बना वो था जहांगीर, जिसे आप लोग सलीम के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं आप लोग? सलीम। और आपने सुनी होगी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी, तो ये वही सलीम है जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा इसके एक कोषाधिकारी से। क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? तो इसका एक कोषाधिकारी हुआ करता था या कोषाध्यक्ष हुआ करता था, और इसी कोषाध्यक्ष का नाम था शेख फरीद। क्या नाम था? तो इसका नाम था शेख फरीद। और इसी शेख फरीद के द्वारा 1607 ईस्वी में, कब? 1607 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की गई, जिस शहर को आप लोग जानते हो फरीदाबाद के नाम से। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए फरीदाबाद जो है इसे किसने बसाया था? तो आप याद रखिएगा फरीदाबाद को शेख फरीद ने बसाया था। और ये जो फरीदाबाद है ये औद्योगिक नगरी है हरियाणा की, या बाबा फरीद की नगरी है। बाबा फरीद जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, और फरीद के नाम पर ही जो जगह आबाद हुई वो कहलाई फरीदाबाद। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए कि किसके द्वारा जो है फरीदाबाद की स्थापना की गई थी? तो शेख फरीद। और शेख फरीद कौन था? तो वो कोषाधिकारी हुआ करता था जहांगीर का। इसका जहांगीर का कोषाधिकारी हुआ करता था। ये एक इंपॉर्टेंट ही जहांगीर से हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अगर हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछा गया तो। चलिए अगले शासक की हम बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे, जिसे आप लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं।
शाहजहां जो कि 1628 से लेकर 1658 तक गद्दी पर बैठा था, और इसी शाहजहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग जानते हो कि जो ये शाहजहां है जिसने आगरा का ताजमहल बनवाया था, और इसी शाहजहां से क्वेश्चन बनेगा हमारा। और शाहजहां से जो क्वेश्चन बनेगा उसमें पूछा जाएगा, एक तो इसके धार्मिक गुरु से क्वेश्चन, किससे पूछा जाएगा, तो शाहजहां के धार्मिक गुरु से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, शाहजहां जो है इसके एक धार्मिक गुरु हुआ करते थे जिसका नाम था शेख चिल्ली। क्या नाम था, तो इसका नाम था शेख चिल्ली। और ये जो शेख चिल्ली है ये शाहजहां का तो धार्मिक गुरु हुआ करता था, लेकिन ये आध्यात्मिक गुरु भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो ये आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल जिसे आप लोग बोलते हो, और ये आध्यात्मिक गुरु था किसका, दारा शिकोह का। अब आप कहोगे सर ये दारा शिकोह कौन है, तो भाई शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, उन्हीं में से ये जो दारा शिकोह है ये शाहजहां का बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। सबसे बड़ा बेटा हुआ दारा शिकोह। और दारा शिकोह से क्वेश्चन बनेगा आपका, याद रखिएगा, इसी दारा शिकोह के द्वारा जो है शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। क्या किया गया, तो इसने शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। और ये जो मकबरा इसने बनवाया था वो कहाँ पर है, तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये हरियाणा के थानेसर में पड़ता है। थानेसर में पड़ता है, और ये थानेसर भी मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, तो ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। चलिए, शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसी को कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। इसे ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल कॉपी है किसकी, तो जो ताजमहल आगरा में पड़ता है उसी की बिल्कुल फुहड़ नकल है, इसीलिए इसे कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। और याद रखिएगा, ये जो ताजमहल है इसे 1958 में, कब, 1958 में इसे भारतीय पुरातत्व में शामिल किया गया था। भारतीय पुरातत्व स्थलों में शामिल किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसे पुरातत्व स्थल में शामिल कब किया गया, तो वो 1958 में किया गया था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था डेविस राय, और इसी डेविस राय ने इसको कहा था कि ये दुनिया में, बोलो, हरियाणा की जो ताजमहल है ये दूसरी सबसे भव्य इमारत या दूसरी सबसे सुंदर इमारत है। शाहजहां से क्वेश्चन बनेंगे, बताइए शेख चिल्ली कौन थे, तो आप आंसर करेंगे दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे और शाहजहां के धार्मिक गुरु थे, जिनका मकबरा कहाँ पर है, तो थानेसर में है। और इसी को क्या कहा गया, इसे कहा गया हरियाणा का ताजमहल। और इसे 1958 में भारतीय पुरातत्व स्थल में शामिल कर लिया गया था। दारा शिकोह जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, और इसी ने ही मकबरा बनवाया था किसका, अपने गुरु का, शेख चिल्ली का। दारा शिकोह जो है ये हरियाणा के पलवल में रहा करता था। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए दारा शिकोह का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है, तो आप आंसर करिएगा पलवल से है। और इसी दारा शिकोह को मरवा दिया गया था या मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा मरवाया गया था इसे, तो इसे मरवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को मरवा दिया था, और फिर उसके बाद गद्दी को हासिल किया था। उसके बाद याद रखिएगा कि जो शाहजहां का नाम आया है, तो इसी शाहजहां का एक दीवान हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो इसका एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था राय मुकुंद दास। राय मुकुंद दास। और इसी राय मुकुंद दास से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा, बताइए राय मुकुंद दास का छत्ता जो है ये कहाँ पर है, आप आंसर करेंगे नारनौल में है। कहाँ पे है, नारनौल। और ये नारनौल कहाँ पे, तो ये है महेंद्रगढ़ में। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ये जो शाहजहां है इसी के शासन में हुआ करता था एक और व्यक्ति, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सुद्दोकलाल। इसी के शासन के समय हुआ करता था सुद्दोकलाल। और इसी सुद्दोकलाल के द्वारा जो है बनवाई गई थी महम की बावड़ी। क्या बनवाई गई, तो इसने बनवाई थी महम की बावड़ी। महम की बावड़ी, महम पड़ता है हरियाणा के रोहतक जिले में।
तो ये महम की जो बावड़ी है इसे कहा जाता है क्या? महम की शान, महम की शान, या इसे कहा जाता है स्वर्ग का झरना। क्या बोलेंगे? तो इसे ही कई बार कहा जाता है कि ये स्वर्ग का झरना है। और याद रखिएगा इसी शुद्धोकलाल ने निर्माण करवाया था चबूतरे का, जिसे आप लोग चौबीसी चबूतरे के नाम से जानते हो। किस नाम से? चौबीसी चबूतरे के नाम से आप लोग जानते हैं। तो दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? रोहतक में पड़ते हैं। किसने बनवाया था? शुद्धोकलाल ने बनवाया था। इसे ही महम की शान या स्वर्ग का झरना कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए शुद्धोकलाल का संबंध कहाँ से है या किस व्यक्ति से है? तो आप आंसर करिएगा, इसका संबंध जो है शाहजहां से है। और इसी शाहजहां के समय में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था फिरोज खान। क्या नाम था? तो उसका नाम था फिरोज खान। इसी शाहजहां से संबंध रखा करता था फिरोज खान। और इसी फिरोज खान के द्वारा एक और काम किया गया था, इसने बनवाया था मामा भांजा मुगल सराय। क्या बनवाया था? इसने बनवाया था मामा भांजा मुगल सराय, जो कि करनाल में पड़ता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, बताइए मामा भांजा मुगल सराय जो कहाँ पे है? तो आप आंसर करेंगे ये घरौंडा करनाल में पड़ता है। कहाँ पे? घरौंडा करनाल में पड़ता है। किसने निर्माण करवाया? फिरोज खान ने करवाया। फिरोज खान का संबंध किससे है? तो वो शाहजहां से है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। तो ये है हरियाणा का ताजमहल, जो कि थानेसर में पड़ता है। ये वही थानेसर है जो मैंने हर्षवर्धन में भी आपको पढ़ाया था और बताया गया था कि यहीं पर ही पुष्यभूति वंश के द्वारा अपनी राजधानी स्थापित की जाती है, जो पहले स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और आपको पढ़ाया भी गया था कि महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति जो 1014 ईस्वी में हरियाणा में दूसरा आक्रमण करता है, और दूसरे आक्रमण के दौरान ही उसके द्वारा यहाँ पे पड़ने वाले शिव मंदिर या फिर जो चक्कर स्वामी की मूर्ति थी उसको उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और जब वह मूर्तियां नष्ट करता है तो उसे ही कहा जाता है बुत शिकन या मूर्ति भंजक। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं थानेसर के बारे में। और दोस्तों, जब भी जिस भी चीज़ को आप पढ़ चुके हो और उसका नाम दोबारा से आता है तो आपको वो चीज़ें खुद ब खुद याद आनी चाहिए। इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। हर चीज़ रटने वाली नहीं होती दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उन्हें समझ कर चलोगे तो वो आपके लंबे समय तक याद रहेंगी और आप आसानी से उन चीज़ों को जो है एग्जाम में टिक कर पाओगे। वरना अगर आपने उनका क्या किया, क्रैमिंग की है, रट्टा किया, मारा है, तो भाई साहब थोड़े से समय के बाद में आपको वो चीज़ें मिक्स होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप नाम पढ़ोगे तो नाम पढ़कर आपको लगेगा हाँ भाई मैंने ये चीज़ सुन रखी है, लेकिन जब आप आंसर देने का प्रयास करोगे तब चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तब आपके पास कंडीशन आएगी 50-50 वाली कि हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आप उन दोनों में से चूज नहीं कर पाओगे कि कौन सा होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ तो रखी है लेकिन आपने वो चीज़ें रिवाइज नहीं कर रखी। तो जितना हम पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ रिवाइज करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी ही आपकी जो जीएस है या जीके है उस पर कमांड अच्छी होगी और आप लोग आसानी से इसे क्या कर पाओगे, इसे आराम से एग्जाम में कवर कर पाओगे। तो आपको ये बातें याद रखनी है, फटाफट से छाप लीजिए। फिर आप आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे औरंगजेब। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है औरंगजेब, छोटा सा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में, जो कि लास्ट प्रभावी शासक माना जाता है मुगल साम्राज्य का, जिसे आप लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हो, जो 1658 में अपने ही भाई को मारकर गद्दी पर बैठता है। चलिए बात करते हैं हम औरंगजेब के बारे में। तो याद रखिएगा ये जो औरंगजेब है, चलिए औरंगजेब की कहानी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। औरंगजेब, और आप लोग जानते हो ये जो औरंगजेब है ये 1658 से लेकर 1707 तक रहा था। और याद रखिएगा औरंगजेब को ही आप लोग जानते हैं जिंदा पीर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जिंदा पीर के नाम से। और ये जो औरंगजेब है ये मुगल साम्राज्य का छठा शासक था, मुगल साम्राज्य का 6वां और अंतिम प्रभावी शासक कहा जाता है इसे। और
अंतिम प्रभावी शासक, यानी इसकी मृत्यु के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य जो है ये कमज़ोर होता चला गया और उसी के बाद में जो है धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसकी मृत्यु के पश्चात अगला जो शासक बना, जिसे आप लोग फ्रुक्शियर के नाम से जानते हो या जिसे आप घृणित कायर के नाम से जानते हो, वह एक क्या था, बूढ़ा शासक था और इसे कई बार बूढ़ा शासक भी बोल दिया जाता है। तो उसके बाद शक्तियां कमजोर होती गई और मुगल साम्राज्य कमजोर होते होते बिल्कुल अंत आ गया और 1857 की क्रांति के पश्चात तो जो है मुगल साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो गया। तो हम बात करेंगे औरंगजेब। तो औरंगजेब से अगर हमारे क्वेश्चन बने तो याद रखिए 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा जाटों का विद्रोह, क्योंकि जब ये शासन कर रहा था तो इसी के समय हुआ था जाटों का विद्रोह। और ये जो जाटों का विद्रोह है इसी को कई बार बोल दिया जाता है किसानों का विद्रोह। ये हुआ था 1669 ईस्वी में। कब हुआ था? 1669 ईस्वी में। जाटों का जो विद्रोह है ये हुआ था हांसी और हिसार के क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हांसी और हिसार के क्षेत्र में हुआ था। और इसी विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे या इसके जो लीडर थे वो थे, एक तो थे राजा राम। कौन थे? राजा राम। दूसरा जो था वो था गोकुला जाट, गोकुला जाट। और तीसरा जो नेतृत्व करता था वो था चूड़ामन। इन्हीं तीनों ने इसका नेतृत्व किया था। क्योंकि जो औरंगजेब है इसके द्वारा कुछ नीतियां लाई गई थी जिससे किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा था और उसी नीतियों का विरोध किया तो इसे बोला जाता है जाटों का विद्रोह या किसानों का विद्रोह, जो 1669 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब के समय। और अगर क्वेश्चन आया तो वो आपसे पूछा जाएगा किससे? सतनामियों का विद्रोह से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो 2021 में एग्जाम हुए थे, अगर आपने किसी ने भी एग्जाम दिया था तो आप कहोगे सर सतनामियों का विद्रोह से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिएगा जो सतनामियों का विद्रोह है ये 1672 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। ये कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा ये नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था सांवलिया मेव। क्या उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सांवलिया मेव। तो याद रखिएगा कि सतनामियों का विद्रोह कब हुआ? 1672 ईस्वी में। कहाँ पर? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सांवलिया मेव के द्वारा किया गया था। और ये सतनामी जो है ये एक संप्रदाय हुआ करता था। और इसी के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, बताइए सांवलिया मेव जो है ये किसके समकालीन था या इसने किसके समय विद्रोह किया था? तब आप आंसर करेंगे इसने औरंगजेब के समय में क्या किया था? विद्रोह किया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य को कवर कर लिया। और याद रखिएगा इसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे जिसमें हम फर्रुखशियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्रुखशियर जो है इसी से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति जो कि फर्रुखनगर की स्थापना करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्रुखशियर ये वही है जो जिसे आप अंग्रेजों का मेग्ना कार्टा आपने पढ़ा होगा, तो वो देने वाला भी व्यक्ति कौन था? तो वो भी यही था। तो दोस्तों कल की क्लास हमारी और महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, अगर आपको भी क्लासें सच में लग रहा है भी हाँ पेड बेस से भी ज़्यादा हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। ये आप लोग शेयर करना ना भूलें। लाइक तो आप लोग कर ही दोगे अगर आपको सच में क्लासें अच्छी लग रही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अभी एजुकेशन बोर्ड पर ही आपके लिए जो है राजेश सर प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। आप लोग जानते हो कि मैथ जो है हरियाणा वालों का कमजोर ही होता है अक्सर, तो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं सर जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत जल्द ही वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।